नमस्कार दोस्तों मैं राहुल कुमार, आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा के एक यूनिवर्सिटी गुरुग्राम से ये नोटिफिकेशन आया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसमें आप देख सकते हो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, यहाँ से ये रिक्वायरमेंट आया है। आपको अगर इसकी वेबसाइट पे जाना है तो ये वाली वेबसाइट है www.gurugramuniversity.ac.in, और यही अगर इसका ईमेल है तो ये ईमेल पे जा सकते हो। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये आई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप देख सकते हो कि ये फॉर्म कब रिलीज हुआ, तो ये फॉर्म जो रिलीज हुआ 28/8/2025 को हुआ है। ये आपकी यूनिवर्सिटी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाके आप ये डॉक्यूमेंट भी देख सकते हो और फॉर्म भी भर सकते हो। और ये लास्ट डेट का भी इसका, तो ये लास्ट डेट ये रहा। अगर आपको यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस पूरा है देखना है तो ये वाला एड्रेस है, आप इस एड्रेस पे जाके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम आगे। दोस्तों, कई सब्जेक्ट में आया है वैकेंसी, जैसे कि आप देख सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी है। और ये देख सकते हो आपकी इसमें कितनी आपको सैलरी मिलेगी, तो आप 57,700 पर मंथ, मतलब कि लगा होगा कि ना 80-90 हज़ार के आसपास सैलरी मिलती है। ठीक है दोस्तों, और ये अपॉइंटमेंट जो है 25 और 26 के बेसिस पे ये आई है। आप देख लीजिए पद, और भी पद नीचे है। वैसे साइकोलॉजी में यहाँ पे देख लीजिए स्पेशलाइजेशन जो है क्रिमिनल एंड साइकोलॉजी जो होगा उसी में 4 सीट आई है। इकोनॉमिक्स में 1 सीट आई है, और एजुकेशन में आप देखोगे तो 2 सीटें आई है। और भी नीचे सीटें है, मैं उस पर भी बात करूँगा। और रही बात इसमें क्या है कि जनरल सबके लिए, जनरल DSC OSC BCA BCA सबके लिए कैटेगरी के लिए वैकेंसी आई है, आप सब भर सकते हैं इसमें। दूसरी नंबर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि ये 4 बजे तक, शाम के 3/9/2025 तक ही ये फॉर्म ओपन रहेगी दोस्तों। ठीक है, और ये आपको सेंड करना होगा इस वाले पे, द एप्लीकेशन अलोंग विद द सपोर्टिंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट इच पेज द डेली नंबर शुड बी द सेंड डिप्टी रजिस्टर, मतलब कि आपको ये सेंड करना पड़ेगा डिप्टी रजिस्टर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में। ठीक है ना, गार्डन सेक्टर 51 गुरुग्राम हरियाणा। ये स्पीड पोस्ट से कर सकते हो या पोस्ट भी कर सकते हो, लेकिन 3/9/2025 तक 4 बजे तक ही कर सकते हो, उसके बाद नहीं। दूसरा जो चीज़ है मेन, इसमें आप देखोगे कि नीचे जो इम्पोर्टेंस बता रखा है वो देख लीजिए एक बार। एप्लीकेशन मस्ट बी सिटीजन, मतलब कि ये इंडिया का ही होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे संस्कृत के हो, सब्जेक्ट का वो हायर लेवल का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो इसमें है आप और भी इम्पोर्टेंट, मैंने कैटेगरी तो पहले ही आपको बता दिया है दोस्तों। साथ ही इसमें जो आपको फीस लगेगी, कितनी लगेगी आप देख लीजिए, 1,000 फीस लगेगी। और DS OSC BCA BCB ESM EWS सबके लिए कितना लगेगा, तो आप देखोगे 250 रुपये लगेगा। ठीक है दोस्तों, और ये आपको 50% फीस जो है हरियाणा वाले डोमिसाइल बच्चों के लिए, वो लड़कियों के लिए 50% ही फीस लगेगा। ठीक है, ये कितना एज लिमिटेड है, तो इसमें एज लिमिट बताया गया 18 से लेकर 55 साल के लोग भर सकते हैं ये फॉर्म। उससे ज़्यादा या उससे कम, 18 से कम वाले नहीं भर सकते, 55 से ज़्यादा एज के लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और उसके बाद भर के भी क्या करोगे, 100 बात की तो एक बात है, तो ये तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, और ये सब एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जो जरूरी चीज़ होगा वो आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि MA है, MSc किसी ने करा है या LLM करा है, या किसी का PhD है, तो गुड एकेडमिक से होना चाहिए, तभी आपको बुलाया जाएगा। साथ ही जो जनरल है, MPhil वाला है, उसको 55% होना चाहिए, और जो BA में होना चाहिए कितना, 50% तो होना चाहिए। कैंडिडेट जो प्राप्त करेगा फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास में आएगा। ठीक है दोस्तों, और भी देख लो इसमें कुछ अगर होता है तो मैं बता देता हूँ। वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं, तो वही सीट पे आई है वैकेंसी, ज़्यादा सीट है नहीं दोस्तों, जो भी है उतनी ही है, और कुछ ज़्यादा है नहीं, इतना ही है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो भी मांगा गया। जैसे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी जो है 55% मार्क्स होना चाहिए मास्टर में, तभी ये आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ आपको क्या होना चाहिए, नेट जरूर होना चाहिए। नेट में आप देख सकते हो कि नेट होना चाहिए, सेट होना चाहिए, स्लेट है, कुछ भी है,
तो आप फॉर्म भर सकते हो। इंक्लूड अगर पीएचडी भी अवॉर्डेड है तो वो भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है अगर नेट सेट नहीं है तब भी। ठीक है, एमफिल अवॉर्डेड है, पीएचडी है, तो भी वो 2009 और 2016 के अगर रेगुलेशन के आधार पर वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और भी कई सारी चीज है। ये आपको एपीआई स्कोर के द्वारा बुलाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, एपीआई स्कोर के द्वारा, जैसे कि ग्रेजुएशन में मैंने कई बार आपको बताया है कि ग्रेजुएशन में जो होगा इसके आधार पर चयन होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में इस तरीके से, एमफिल में, पीएचडी में इस तरीके से आपको चयन किया जाएगा, नेट जेआरएफ में इस तरीके से। आप वही रिसर्च पेपर की जब हम बात करते हैं तो 5 रिसर्च पेपर मांग रहा है यहाँ पे। एक्सपीरियंस का हर 1 साल का 2 नंबर है। नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड जो है उसको नेशनल का 2 और इंटरनेशनल का 3 नंबर है। एमफिल अगर पीएचडी है तो आपको 30 नंबर ही मिलेगा। नेट जेआरएफ सेट है तो तब भी आपको 7 नंबर ही मिलेगा, और साथ में आपको अवार्ड कैटेगरी कुछ भी है तो 3 नंबर मिलेगा। एकेडमिक स्कोर ये हो गया, टीचिंग एक्सपीरियंस, पब्लिक, ये सब चीजें है। ठीक है दोस्तों, तो जिसके पास अच्छे स्कोर है, एपीआई स्कोर बनता है, वो तो जरूर फॉर्म भर के जाए और अपना वहां पे दे। जैसे डोमिनम कुछ भी नॉलेज है 50 नंबर का होगा, टीचिंग स्किल 30 नंबर का, इंटरव्यू 20 नंबर का होगा, और टोटल मिला के कितना होगा 100 नंबर का। ठीक है दोस्तों, ये है आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो आपको बुलाने के लिए है। ठीक, एक बार आप पूरा देख लीजिए और उसी के आधार से आप फॉर्म जरूर भरिएगा दोस्तों। ठीक है, जिससे कि सर्टिफिकेट ये मांगा है, ये सब सर्टिफिकेट आपको ले जाना है वहाँ पे। जब एट द टाइम अगर जरूरत होता है तो आपसे मांग के आप फॉर्म भर दीजिएगा, और कुछ नहीं है दोस्तों ज़्यादा। एक बार मैं आपको जरूर ऊपर तक दिखा देता हूँ, अगर कुछ होगा इंपॉर्टेंट तो मैं जरूर आपको बता दूंगा। वैसे कुछ है नहीं, ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, सब फोटो लगा के, सब चीज़ लगा के, तभी आपका फॉर्म वहाँ पे भेजना होगा, ये फॉर्म भर के। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब जरूर।